अस्सलाम वालेकुम क्वीन इकरा 00 के साथ वेलकम टू माय 39 व्लॉग। और आज हमने सोचा कि गर्मी में क्या बनाया जाए और बेस्ट हल यही हमें मिला कि हम बनाते हैं आज बकरे के बिरयानी। क्योंकि हम घर में 2 ही जने थे तो हमने उतने ही चावल लिए और उतना ही हमने सोचा थोड़ा सा बनाए जो हमें लेट नाइट भूख में जल्दी जल्दी खाने को मिल जाए, जिसको कहते हैं ना भूख का होना लाजिम है ताकि खाना मज़े का बनाया जाए। यहाँ पे जनाब हमने चावलों को अच्छी तरह धोना शुरू किया। हमने 2 जने थे तो अपने मुताबिक चावल यूज़ किए। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, इसमें कोई इशू तो नहीं है। और क्वीन इकरा 00 को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग्स आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। और यहाँ पे हम धो रहे थे चावलों को जितना अच्छी तरह धोया जाए उतना ही मज़ा आता है। खैर यहाँ पे हमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि हम जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे जो बन नहीं रहा था। और मैंने कहा चलो हम 2 जने हैं, जल्दी जल्दी मेरी हेल्प कर दो। मैं यहाँ पे गोश्त को अच्छी तरह धो लेती हूँ। हमने निकाला है ईद का बकरे का गोश्त जो हमारा लास्ट पैकेट है। हमने कहा फटाफट बना लिया जाए और खा लिया जाए क्योंकि कल परसों हमने बनाई थी कल हमने बनाई थी बीफ बिरयानी। तो आज हमारा दिल कर रहा था क्योंकि बकरे की बिरयानी खा लें, बाज़ार की बिरयानी खाने से बेहतर है आप घर बनाएं और घर खाएं। कभी कभी बाज़ार का भी खा लेना चाहिए बट आप घर बना के खाएं, आपको मज़ा भी आएगा और टेस्टी भी आएगा। और यहाँ पे हम बकरे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, एक हाथ से मोबाइल कैमरा वीडियो और एक हाथ से बकरा खो रहे थे। भला बंदा पूछे एक हाथ से बकरा खुलता, देखें जी खुल गया। पीछे से आवाज़ आ रही थी कि बकरा खुलेगा एक हाथ से। मैंने कहा बकरा क्या, बकरे का पप्पा भी खुलेगा। खैर यहाँ पे हमने इसको भिगो दिया 2-3 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और ये बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन साफ़ हुआ। और इसकी छोटी छोटी बोटियाँ करने का मज़ा ही अपना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पहले ही छोटी छोटी बोटियाँ करके रख लेते हैं, अच्छी तरह साफ़ करके रख लेते हैं ताकि कोई इशू ना हो। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह धोएंगे 2 से 3 बार, वो इस वजह से कि इसका जो ब्लड है वो निकल जाए और जो गंदे ज़रात वगैरह कुछ रह गए हैं वो भी निकल जाए। और मुझे तो दोबारा भूख लग गई है जनाब वॉइस ओवर करते वक्त। और आप बताएं आपने लास्ट टाइम बकरे की बिरयानी कब खाई है या बकरे के चांपे खाई हैं। एक वो बकरे का ही रांझा गोश्त है ना, वो भी बड़ा फेमस है HN वालों का। पता नहीं क्या लोग कैसे खा लेते हैं लेकिन मैंने तो कभी नहीं खाया। खैर कभी हम भी अमीर होंगे हम भी ट्राई करेंगे HN वालों का ही रांझा गोश्त। अब पहले हीर थी फिर रांझा आया, पता नहीं इसके कोई गोश्त है। कहते हैं सब बहुत टेस्टी बहुत यम्मी है बट जब ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। और यहाँ पे हमने फटाफट प्रेशर कुकर लिया और जो हमारा साफ़ पानी था उसमें बकरा डाला है। बकरा 2 जनों के लिए इतना बकरा काफ़ी है, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक टाइम के लिए और एक प्लेट खानी थी तो हमने उतना ही डाला। और इसमें डाले अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो अलग-अलग भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे मिक्स किया और बना दिया और इसको हमने दे दिया प्रेशर कुकर को वेट। और जब इसको हमने रखा सीटी पे तो ये सीसी से बज रही थी। यहाँ पे मैंने फटाफट अपनी दूसरी कज़न को कहा जो मेरे साथ थी, मैंने कहा चलो ना बच्चों रोज़ मैं प्याज काटती हूँ आज तुम्हारी काटी। उसने चुटकी बजाई, कहती लोग काट गए। मैंने कहा बेटा ऐसे कटने लगा होता ना तो कब का काट चुका होता, तुम पागल बना रही हो मुझे प्याज काटो। कहती क्यों, मैंने कहा क्योंकि प्याज काटा कर मुझे बहुत रोना आता है और मैं क्या बताऊँ रोते रोते। कहती क्या तुम्हें रोते रोते कौन याद आ जाता है। मैंने कहा याद कोई नहीं आता, मुझे काम बस तंग करते हैं। लो जी मुझे आज भी प्याज काटने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा आज तुम मेरे साथ तो ना, चलो हेल्प करो जल्दी करो। कहती पहले तुम बताओ तुमने क्या करना है। मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगी। कहती ये तो गलत बात है। मैंने कहा क्या गलत बात है, मैं तो व्लॉग बनाऊंगी। पता चले जनाब आज हम बकरा खा रहे हैं। वो जो आपने वीडियो देखी है लड़की बकरा ही खाती क्या लगेगी भाई, हम तो बड़ा कुछ लगते हैं। जैसे आपने सारी ज़िंदगी बकरा नहीं खाया आपको क्या पता कि बकरा क्या होता है। मुझे तो लगता है वो बकरा खा के भी बह बह कर, बकरे के बिना भी बह बह कर रही थी, बकरा खा के भी बह बह ही करेगी। खैर सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चीज़ें। आजकल तो वो ट्रेंडिंग में चल रहा है और एक वो जो 360 की बिरयानी है। लो किसी को आप जज क्यों कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ है आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो साफ अगले बंदे को कहते यार आपको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अगला बंदा आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। आप पहले किसी के साथ ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, उनको अपने बारे में डिस्कस करके बताते हैं, फिर जब वो आपके बारे में डिस्कस करते हैं फिर आपको मसला हो जाता है।
कि ये क्या हो रहा है, मेरे बारे में डिस्कस हो रही है, मैं तो सॉरी मांग रही हूँ, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। इसीलिए कहते हैं उतना बोलो जितना आप अफोर्ड कर पाओ। कहते हैं ना, सोच के समझ के तोल के फिर बोलो। ऐसे तो नहीं भरोने का हुआ, तोलो बोलो, पहले तोलो फिर उसको समझो और फिर बोलो। बट लोग नहीं समझते। है हमें किसी के क्या डिस्कस करना। आप बताएं, आपने वो रील देखी है, बकरा ही खाती क्या लगेगी? मुझे इतनी हंसी आ रही थी तो मैं अपनी कज़न को छेड़ रही थी, कहती तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। मैंने कहा वैसे मैं ना दिल कर रहा है तुम्हारे पे ये वीडियो बनाऊँ। लड़की बकरा ही खाती क्या लगेगी? कहती कि वो तो पागल है तुम। क्यों, हमने तो बचपन से बकरा खाया, हमारी दादियाँ परदादियाँ सबने बकरा खाया, ये अजीब भी लोग हैं आजकल की। मुझे कहती मुझे तो लगता है एआई जनरेशन है। मैंने कहा छोड़ दो यार, दफ़ा करो। खैर यहाँ पे जल्दी जल्दी वो बेचारी प्याज काट रही थी और मैं उसको तंग करी जा रही थी। यहाँ पे हमारा हंसी मजाक था, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत शुगल मिला लगा रहे थे। और कहती तुम बाज आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार सही बात है, मेरा दिल कर रहा है उस पर मैं एक रील बनाऊँ। और एक कहती वो क्यों? मैंने कहा मैं अब 360 वाली बिरयानी पर भी लाजमी रील बनानी है। कहती तुमने उसको क्या करना है? मैंने कहा वो बस करना है ना, कुछ नहीं, तुम बताओ ना, तुमने लोगों की ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर करना है? मैंने कहा लोगों ने इंटरफेयर नहीं कर रही मैं, लोगों ने जो डिस्कस की हुई है ना, मैं उसको सोच रही हूँ कि लोग कितने मतलब कितने ही फ्री हैं और कितने ही वेले कह लो। मैंने कहा मेरे ज़बान में बोलो तो लोग कितने वेले हैं ना जनाब, इतना सोचने लगे। ज़िंदगी छोटी सी है, पहली बात उसको आप इंजॉय करो। अगर कोई आपको बुलाता है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं बुलाता तो तब भी 100 बिस्मिल्लाह। इसमें क्या बात है? आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, हल्ला गुल्ला करो, बाकियों को छोड़ो, बाद में देखी जाएगी जो होगा। बट लोग ये नहीं सोचते, लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो सारा कुछ चाहिए, सारा कुछ चाहिए। वो सारा कुछ चक्करों में ना जो मिल रहा होता है ना वो भी चल जाता है। लोग आजकल फेम के चक्करों में बड़ा कुछ कर रहे होते। यहाँ पे हम उस बेचारे ने जल्दी जल्दी प्याज काट दिया। मैंने कहा लाओ मैं पतीली रख दो, पतीली को मैं हिला रही थी। कहती तुम एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से पतीली। मैंने कहा ये मेरा हुनर चेक करो, हुनर। कहती अपनी हरकतों से बात है। मैंने कहा लो तुम्हें हरकतें लग रही हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था। आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा मैंने डिफरेंट तरीके से बिरयानी बनाई है, और ये वाली बिरयानी हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। बनाने का भी तरीका होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं कहते। मैं घर के आप लोगों के साथ रेसिपीज शेयर कर करके मैं भी आदि शेफ बन ही गई हूँ। क्वीन इकरा 00 को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकॉन को मेरे लाजमी प्रेस करें, मुझे सपोर्ट लाजमी करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई व्यू शू आए, कोई थोड़े बहुत 4-5 पैसे हमें भी आ जाएं। और यहाँ पे प्रेशर कुकर को हमने सही सीटियाँ बजा रहे थे, वो बेचारा सही अच्छा खासा घूम रहा था और हमारे प्याज हो गए लाइट ब्राउन। और हमने इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है, थोड़ा डार्क ब्राउन इसलिए करना है क्योंकि हम इसको अलहदा मसाला बना रहे। आप ये देख रहे हैं कि प्याज डार्क ब्राउन हो गए, ये जले नहीं है, ये डार्क ब्राउन है। और इसमें हमने खड़ा मसाला डाल दिया और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, क्योंकि लहसुन जो है हमने उसमें भी डाला था, इसमें भी डालेंगे, बट हम थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और आप बताएं, आप मेरे व्लॉग, आप मेरी वीडियोस कहाँ से देखते हैं मुझे लाजमी बताएं। अब हमने इसमें डाला है 1 टमाटर, क्योंकि एक ही बचा था। और हम इसमें लास्ट पे दही भी डालेंगे। मुझे याद है, चीज़ें देख लें, बनाने वाली हूँ ना इसलिए मुझे पता है कि कैसे कैसे बनता है। नहीं तो एक वक्त वो भी था, मैं कहती थी लोग कैसे बना लेते हैं, जैसे वो कहती थी बकरा कैसे ही खा लेते हैं, मैं कहती थी लोग कैसे बना लेते हैं। यहाँ पे जनाब ये सीटी हो गई थी कंप्लीट, तो हम खोलेंगे प्रेशर कुकर। और खुल जा पड़ावा, खुल जा, तेरी मेहरबानी। ये भी बड़ा डीट हो गया था, ओ हो जो खुशबू आ रही थी। और थोड़ा सा पानी रह गया था, इसकी टेंशन ना ले। यहाँ पे मसाला फुल बन चुका हुआ था, इसमें कोई नमक मिर्ची कुछ भी नहीं है, सिर्फ मसाला है। मसाले को हम इसमें अब डालेंगे, खड़े मसाले, नमक मिर्ची हल्दी, और उसके बाद बिरयानी मसाला, जो जो आपके पास है ना सारा कुछ डाल दो। फटाफट करो, जब आपको भूख लगी हो ना जल्दी जल्दी सारा कुछ डाली जाए करो, देखा ना करो कि क्या है क्या नहीं। फटाफट डाल के, नमक डाल के, हरी मिर्चें डाल के पका आप कूक के लो जी। खाना है तो खाओ, नहीं तो खाना ना खाओ, मैं तो खाने लगी। ऐसे किया करो, भी सारे खा लेते हैं। खैर यहाँ पे हम अच्छी तरह मसाले को भून रहे थे, क्योंकि मसाला भूनेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा ना। और जब जैसे मसाला हमारा भून रहा था, यहाँ पे प्याज हमारे सारे अच्छी तरह से हो गए थे, हमने इसमें डाला हल्का सा नमक वगैरह ना, 1 चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो। और फिर हमारा आ गया स्पेशल बिरयानी मसाला। और ये रखा नहीं था जा रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी किधर रखूँ किधर नहीं। मैंने कहा यार गिरता गिरने दो, बिरयानी मसाला तो डाले। यहाँ पे हमने फुल स्पाइसी बिरयानी बनाई है, बकरा की बकरा।
मेरी बहुत बड़ी हंसी आती है बकरे को सोच सोच के, मैं आपको बता नहीं सकती। है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला फुल रेडी हो गया। अब जो हमने बाउल में बाकड़ा निकाला था ना, उस बाकड़े को हमने इसके अंदर डालना है और अच्छी तरह भूनना है। जैसे कोई किसी का दिल भूनता है ना बातों से, वैसे हमने बाकड़े को भूनना है। और बाकड़ा हमारा ऐसा पड़क पड़क कर रहा था कि वो बाहर ही ना आ जाए। बकरे को हमने सारा अंदर डाला और इसकी यखनी जो है वो आपने फेंकनी नहीं है, ज़ाया नहीं करनी, वो भी लास्ट में इसके अंदर डालेंगे। इसको भूनने के बाद 5 से 10 मिनट हमने इसको अच्छी तरह भूना और भूनने के बाद हमने बना ली बिरयानी। इतनी जल्दी नहीं बनने वाली, अभी है टाइम बिरयानी में। खैर जब मसाला बन जाए तो समझे आपका जल्दी हो जाता है काम। ये हमने जितनी भी यखनी थी हमने सारी इसके अंदर कन्वर्ट कर दी और इसकी आंच हमने कर दी तेज़। और इसको मैं आपको हिला के दिखा रही हूँ और इसको हमने जल्दी जल्दी पका ली। और दूसरी तरफ हमने रखा एक पतीला, पतीले में हमने देखे आंच हल्की है, पतीले में हमने रखे पानी, पानी में चावल पानी में जो चावल थे ना उनको हमने अच्छी तरह पानी निकाल के ना, तो चावल जो थे ना वो पतीले में डाल दिए पानी वाले, ताकि अच्छी तरह पक सके। और आगे जनाब लाइट चलेगी और बड़ा ही बुरा हमारा हाल हुआ। हम अंधेरे में थे और हमने सारा काम फिर खुद ही किया। वाइंड अप आपको एंड पे लास्ट पे मैं दिखाऊंगी। ये देखिए चावल इधर पक चुके हुए थे और मैं फटाफट निकालने की कर रही थी, लेकिन लाइट कहती है कि मुझे छेड़ो ना। और दमशम सारा मैंने फिर खुद लगाया। लास्ट पे जब लाइट आई तो मैंने आपको लास्ट व्यू दिखाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।